नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मॉडल चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। बेसिकली हम बात करेंगे कि बिजनेस में डेटा क्या होता है या डेटा बिजनेसेस में कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे कि वो होता क्या है एक्चुअली और क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये भी हम देखेंगे बिजनेसेस के लिए। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है डेटा आखिर में। ठीक है, तो डेटा मीन्स फैक्ट्स, नंबर्स, नेम्स, फिगर्स और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ थिंग। ओके, अब थिंग कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ कि आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं और कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, राइट। तो प्रोडक्ट के बारे में उसका जो नाम है, उसका जो फीचर्स है, वो सब क्या है, डेटा है। ठीक है, वो सब बहुत अच्छे तरीके से लिखा होता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, किस तरह का प्रोडक्ट है, राइट। तो डेटा के बारे में हमने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बहुत सारा बात किया है, हमने एग्जाम्पल्स भी लिए हैं। होप कि आपने वो वीडियोज़ देखे होंगे। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आई विल रिकमेंड कि आप जाके देखिए। डेटा, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बारे में हमने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। तो आज इस वीडियो में हम उतना ओवरव्यू डेटा का नहीं देखेंगे, हम बेसिकली बिजनेस डेटा के बारे में बात करेंगे, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन बिजनेस डेटा तभी समझ आएगा जब आपको डेटा पता हो। तो डेटा मीन्स कुछ भी, फैक्ट, नंबर, नेम, फिगर, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी थिंग्स इज नोन एज डेटा। ओके, यहाँ पे ये फिगर देखिए और मुझे बताइए कि आपको इसमें डेटा दिख रहा है कि नहीं। ऑफकोर्स डेटा ही है इसमें। देखिए ये बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रखा है, तो हम इसको बोल रहे हैं वेदर इन्फॉर्मेशन। जनरली हम वेदर फॉरकास्ट देख रहे हैं तो इसको हम वेदर इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये 37 डिग्री मैक्सिमम, 28 डिग्री मिनिमम, पार्शली सनी, इन सब को अलग अलग चंक्स में आप देखोगे तो वो डेटा है। अगर उसी को ऑर्गेनाइज कर दिया जाए तो आपको इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, राइट। तो डेटा ही सोर्स होता है जिससे इन्फॉर्मेशन बनता है। इन्फॉर्मेशन कहीं और से नहीं बनता। कलेक्शन ऑफ डेटा इज नोन एज इन्फॉर्मेशन, राइट। तो डेटा क्या होता है मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ। तो अगर आप सिर्फ 34 डिग्री या 32 डिग्री, 31 डिग्री, 30 डिग्री ये सब लेते हैं तो इससे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ डिग्रीज दिखेंगे। लेकिन जब आप देखेंगे कि ओके 6 PM में 34 डिग्री है तो आपको एक वैल्यू मिल रहा है कि ओके आज का वेदर 6 बजे के बाद 34 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्लाउडी आप जो इमोजीज देख रहे हैं वो देख के आपको ऐसे क्या पता चलेगा। लेकिन वही अगर वो वेदर में है, वेदर इन्फॉर्मेशन में इंक्लूडेड है, तो आपको पता चलेगा ओके आज बादल छाएगा। ठीक है, तो समझाने का जो मतलब था वो आपको मैंने समझाया। होप कि आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आगे हम जिस पे बात करेंगे उसमें एग्जांपल्स भी लेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको डेटा समझ में आए, बिजनेस डेटा समझ में आए, उसके इंपॉर्टेंस आपको समझ में आए। ठीक है, लेकिन पिछले वीडियोस जो हमने डेटा के ऊपर बनाए हैं उसमें हमने आपको एग्जांपल दिया है कि कैसे रॉ डेटा होता है और कैसे हम उसको इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। तो होप कि आप उस वीडियो को देखेंगे। पर इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा या फिर आपकी जैसी मर्जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ बिजनेस डेटा। दोस्तों डेटा ना आजकल बहुत ही क्रूशियल रिसोर्स बन गया है बिजनेस के लिए, क्योंकि सारे बिजनेसेस ऑनलाइन आ रहे हैं, राइट। अब बिजनेस डेटा जो होता है मतलब डेटा अबाउट बिजनेस। अब बिजनेस में डेटा क्या हो सकता है, कस्टमर का डेटा, सेल्स का डेटा, उसका स्टेटिस्टिक्स, उसके वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, वो सब डेटा है। तो बिजनेस के लिए जो भी डेटा इंपॉर्टेंट है वो सब डेटा बिजनेस डेटा है। ठीक है, तो बिजनेस डेटा उनको हेल्प कर सकता है उनके ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करने में, उनके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को इंप्रूव करने में, राइट। आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन हो कि हम यहाँ पे लोअर हैं या फिर हमारा कस्टमर रेटिंग यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, इस सेगमेंट के लिए हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, इस सेगमेंट के लिए हम काफ़ी बुरा कर रहे हैं, ये सब आपको पता कैसे चलेगा, इन्फॉर्मेशन से। इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगा, आपके बिजनेस डेटा से। और बिजनेस डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ ना, क्योंकि आप इन चीज़ों को सुधारोगे। और देखिए कोई भी बिजनेस होता है उसका लास्ट एम क्या होता है, प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए आपको सर्विसेज अच्छी देनी पड़ती है, आपको प्रोडक्ट्स अच्छा देना पड़ता है, तब आप कस्टमर गेन करोगे। और ज़्यादा कस्टमर का मतलब ज़्यादा प्रॉफिट, राइट। अभी होता क्या है कि जब बिजनेस डेटा होता है ना किसी भी कंपनीज के पास, तो बिजनेस को अपने कस्टमर के डिज़ायर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने को मिलता है, उनके कंप्लेंट्स को समझने में उनको आसानी होती है और उनको अपने बिजनेस ऑपरेशंस को इंप्रूव करने में काफ़ी मदद मिल जाती है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज बिजनेस डेटा, राइट। सो बिजनेस डेटा इज द कलेक्टिव डेटा रिलेटेड टू अ कंपनी एंड इट्स ऑपरेशन। सो कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड या कंपनी के रिलेटेड जो भी डेटा है उसको अगर कलेक्ट किया जाए तो वो बिजनेस डेटा है। और डेटा क्यों हम स्टोर करेंगे, क्योंकि हमें उससे इन्फॉर्मेशन लेना है, राइट। दिस बिजनेस डेटा कैन इंक्लूड एनी स्टेटिस्टिकल डेटा, रॉ एनालिटिकल डेटा, कस्टमर फीडबैक डेटा, सेल्स नंबर्स एंड अदर सेट्स ऑफ डेटा। तो आपने जैसा देखा इस डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन किया हुआ है कि ये डेटा जो हो सकता है वो स्टेटिस्टिकल डेटा रख सकता है, रॉ एनालिटिकल डेटा रख सकता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप उनको ऑर्गेनाइज करोगे तो उसका एक वैल्यू निकलेगा। कस्टमर के अलग अलग फीडबैक्स आते हैं, वो डेटा हो सकता है, आपके सेल्स नंबर्स वो एक डेटा है, और अदर सेट्स ऑफ डेटा लाइक एम्प्लॉय की लिस्ट या उनके टाइम सेट्स,
ये सब डेटा ही है ना। तो बिजनेस के रिलेटेड, बिजनेस के अंदर जो भी डेटा है वो सब बिजनेस डेटा है। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिजनेस ना डेटा जितना पॉसिबल हो सकता है उतना वो स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, राइट, ताकि उनके ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने में, स्ट्रीमलाइन करने में उनको मदद मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर के नीड के बारे में समझ पाएँ और उनको अच्छे से सर्व कर पाएँ। तो जैसा कि मैंने बताया था, किसी भी बिजनेस का गोल क्या होता है, लास्ट टाइम क्या होता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे आएगा? जितना बेटर वो आपको सर्व कर पाएंगे, कस्टमर को सर्व कर पाएंगे, जितना बेटर वो अपने ऑपरेशंस को स्मूथ कर पाएंगे। और जैसे ही उनका प्रोसेस स्मूथ हो गया, कस्टमर नीड समझ गए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर गेन कर लिया, वैसे ही उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं और ये बहुत लेमन टर्म है। इसको समझने के लिए हमें कोई डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें भी पता है कि कोई भी बिजनेस के पास जितना ज़्यादा कस्टमर होता है उसका पास उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है, राइट। और आपके पास कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे होंगे? जब आप अगर एक बिज़नेस हैं और आपने कस्टमर को वो दिया है जो कस्टमर आपसे चाहता है, एक्सपेक्ट करता है, और उसको सर्विस काफ़ी अच्छी दी है आपने, तो ही आपके पास कस्टमर आएगा ना। ज़्यादा नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए कि 1 ईयर में आपके पास बहुत सारे कस्टमर हैं और सेकेंड ईयर में भी उससे ज़्यादा कस्टमर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहले वाले कस्टमर आपको छोड़ के जा चुके हैं, ऐसा नहीं। वो भी कस्टमर है और आपको एड ऑन कस्टमर मिल रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल कस्टमर और जो आपके लॉयल कस्टमर है वो सब आपके साथ ही हैं। कोई आपसे मूव आउट नहीं हुआ है, ठीक है। और मूव आउट क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने उनको वेटर सर्व किया है। कंपनीज बहुत सारी हैं, अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं आपके प्रोडक्ट के, लेकिन आपने उनको वेटर सर्व किया है, इसलिए वो आपके साथ हैं, ठीक है। बिजनेस डेटा में ये कलेक्टिंग बिजनेस डेटा का मतलब क्या है? तो बिजनेस में जब डेटा कलेक्ट होता है तो वो क्या करते हैं कि कस्टमर पे पोल कर सकते हैं। कस्टमर पे पोल का क्या मतलब? कि ये कस्टमर हमारा पोटेंशियल कस्टमर होने वाला है या ये सिर्फ ऐसे ही विजिट किया है, ठीक है। आपको पता है ना, अगर आप सेल्स पढ़े हो या थोड़ा सा भी जानते हो तो सबसे पहले कोई भी कस्टमर लीड होता है और बाद में वो कस्टमर बनता है, राइट। तो वो जो लीड है, मतलब जो लीड कर सकता है हमारे सेल्स को, ट्रिगर कर सकता है, ठीक है, वो जो है उस पर हम पोल कर सकते हैं कि ये कस्टमर जो है वो हमारा पोटेंशियल बनने वाला है, लॉयल बनने वाला है या नहीं बनने वाला है, ठीक है। और हम अपने सॉफ्टवेयर के एनालिटिक्स के थ्रू हम ये गेस करते हैं या इन्फॉर्मेशन को सिंपली ऑब्जर्व करते हैं और हम कस्टमर पे पोल करते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमको पता चलेगा। अभी बात करते हैं व्हाई इज़ डेटा इंपॉर्टेंट टू बिजनेस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बिजनेस डेटा क्यों इंपॉर्टेंट होता है बिजनेसेस के लिए, लेकिन इसमें हम पूरी अच्छे से बात करेंगे और काफ़ी डीप में जाएंगे ताकि आपको पता चले कि व्हाई इज़ डेटा इंपॉर्टेंट टू बिजनेस। तो आपको पता है कि डेटा एक बहुत एसेंशियल एसेट है किसी भी मॉडर्न बिजनेस के लिए, क्योंकि ये उनको डिसीजन लेने में मदद करता है, उनके कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंप्रूव करता है, उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करता है, ऑफ कोर्स उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है और उनके कंपनी प्रोसेसेस को इंप्रूव करता है, राइट। कैसे करता है, एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे। तो हेल्प बिजनेस मेक डिसीजंस, आई मीन डेटा इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए क्योंकि वो उनको मदद करता है डिसीजंस लेने में। सो डेटा कैन हेल्प ए कंपनी मेक बेटर डिसीजन। ऑफ कोर्स आपके पास डेटा और इन्फॉर्मेशन है तो आप अच्छा डिसीजन लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक कंपनी है जो कि एक नए मार्केट में अपने आप को एक्सपांड करना चाहती है या एक नए मार्केट में अपना स्टोर खोलना चाहती है, राइट। अब उस जगह का डेटा अगर उसके पास है तो कलेक्टिंग डेटा इज अ नेसेसिटी बिकॉज द कंपनी नीड्स इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ द मार्केट वर्क्स देयर, राइट। तो वहाँ डेटा कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको नहीं पता कि उस जगह पे कैसे मार्केट चल रहा है। तो उस जगह का अगर उसको पता हो तो उस जगह का पता करने के लिए उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन मिलेगा वहाँ के डेटा से, राइट, कि वहाँ मार्केट कैसे काम कर रहा है, वहाँ उस प्रोडक्ट की कितनी ज़रूरत है लोगों में, राइट, वेयर इट माइट फिट इन टू द मार्केट एंड वॉट काइंड ऑफ कस्टमर इन माइट सर्व वंस इंट्रेंच्ड इन द न्यू मार्केट। तो किस तरह के कस्टमर्स आने वाले हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स उनको चाहिए और हम उनको कैसे बेटर सर्व कर सकते हैं उस मार्केट के अंदर, ये सब कहाँ से मिलेगा आपको? डेटा से। तो कहीं ना कहीं आप एक डिसीजन ले पा रहे हैं कि आपको वहाँ स्टोर खोलना है कि नहीं खोलना है, ठीक है। तो बिजनेस डेटा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं इम्प्रूव्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब देखिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत मदद करता है हमारे कस्टमर लॉयल्टी और उसके ट्रस्ट को बढ़ाने में, ठीक है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और कस्टमर उससे सेटिस्फाइड है तो वो बार बार आपके पास आएगा, उसका आप पे एक ट्रस्ट बन जाएगा और आपके सेल्स और कस्टमर रेफरल्स भी बढ़ जाएंगे। सेल्स बढ़ेगा वो तो आपको पता है कि वो बार बार खरीदेगा तो सेल्स बढ़ेगा। कस्टमर रेफरल्स कैसे बढ़ेगा? तो मान लीजिए कि आप अगर कोई बढ़िया प्रोडक्ट खरीदते हैं और कोई पूछता है कि भाई तुमने कहाँ से खरीदा, तो आप बताते हैं कि मैंने इस जगह से खरीदा, तुम भी ले सकते हो, या चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम दोनों खरीद लेते हैं। तो आप रेफ़र कर रहे हैं ना कहीं। या जब आप अच्छा प्रोडक्ट लेते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं कि कहाँ से खरीदा और आप उनको बताते हैं कि आप इस जगह से जाओ, खरीद लो, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा बेचते हैं, बहुत अच्छा सर्व करते हैं।
तो आप वहाँ से जाके खरीदवाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप रेफ़र किया, अब रेफ़र करने से उनका सेल्स और बढ़ गया, राइट। एग्जाम्पल के लिए कोई एक बिज़नेस है जो कि अपने कस्टमर्स से मतलब शॉर्ट डिजिटल सर्वे के द्वारा एक पोल करना चाहता है, और वो पोल में ये है कि हर एक परचेज़ के बाद वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है, कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा रहा उस परचेज़ के बाद। अब जो भी कस्टमर फीडबैक देगा यहाँ पे कंपनी उसका यूज़ करेगी, आइडेंटिफाई करेगी कि पॉजिटिव ट्रेंड क्या है और नेगेटिव ट्रेंड क्या है, और उस पर वो एक्शन लेगी। मतलब अगर किसी यूज़र का फीडबैक या किसी कस्टमर का फीडबैक नेगेटिव रहा, उसने बोला कि बहुत भीड़ थी, मुझसे किसी ने बात नहीं की, मुझे अपने आप से लेना पड़ा, मुझे किसी ने सर्व अच्छे से नहीं किया, तो कंपनी यहाँ पे डिसीजन ले सकती है कि भाई हमें स्टोर में और सारे लोगों को लेके आना पड़ेगा जो इनकी मदद कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम अच्छे से सर्व नहीं कर पा रहे हैं, राइट। और अगर पॉजिटिव है तो वो चेक कर पाएगी ना कि लोग कितने पॉजिटिव हैं अपना सामान खरीदते वक्त, राइट। तो वो उनको वहीं पे बने रहने में मदद करेगा। अगर मान लीजिए कि सारे कस्टमर नेगेटिव हो गए तो फिर तो इनका बिजनेस ठप हो जाने वाला है। अगर वो ये सब नहीं करते हैं तो इनको पता ही नहीं चलेगा कि कस्टमर्स क्यों भाग रहे हैं। तो कस्टमर्स पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, और कस्टमर को अच्छा सर्व करेंगे तो ही वो पॉजिटिव रहेंगे, और तो ही लॉयल्टी बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा, ऑफकोर्स वो सेल्स को बढ़ाएगा और सेल्स प्रॉफिट को बढ़ाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि हाउ डेटा हेल्प अस टू इंक्रीज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। हेल्प अस मतलब बिजनेसेस, ओके। तो डेटा may also help a company increase their revenue and profits by making the company more efficient, providing key insight into operation and customer satisfaction, and also helping to improve certain processes. अच्छा, कंपनी का सिर्फ प्रॉफिट इसीलिए नहीं बढ़ता कि वो सेल्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट। कंपनी का अगर मान लीजिए कि सेल्स बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन उसके प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पैसा लग जा रहा है, तो इनपुट भी ज़्यादा है और आउटपुट भी ज़्यादा हो रहा है ना। मतलब कि सेल्स बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन सारे पैसे प्रोसेस में ही ख़त्म हो जा रहे हैं, तो प्रॉफिट कहाँ है? समझ पा रहे हो ना। तो डेटा चाहिए आपको ये चेक करने के लिए कि ठीक है हम सेल्स तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कस्टमर्स भी हमारे पास बहुत अच्छा है, हम सर्व भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे कंपनी का प्रोसेस कौन सा है जो सबसे ज़्यादा पैसा ले रहा है? मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है या रॉ मटेरियल में हम कहीं लेट हो जा रहे हैं? अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि देखिए कई बार होता है ना कि आप एक कंपनी है और आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन आपका जो सप्लायर है जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, मान लीजिए वो 5 दिन लेट कर दे, ठीक है। अब आपके पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई चीज़ है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग पे आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, राइट। वो वेट करेंगे 5 दिन, उस 5 दिन का पैसा कहाँ जाएगा? आप तो उनको पैसे देंगे ना। वो क्या हो गया? अगर आप एक ऐसा प्रोसेस बनाएं जिसमें अगर आपको पता चल जाए कि रॉ मटेरियल मेरा यहाँ से इस सप्लायर से नहीं आने वाला है 5 दिन, तो आप दूसरा सप्लायर से ले लो ताकि आपका काम ना रुके, क्योंकि काम रुका तो ले ऑफ वाली ऑप्शन आ जाते हैं। अगर काम रुक जाता है, देखिए आप इस वक्त बहुत सारे ले ऑफ हो रहे हैं, और वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कोविड था, यूक्रेन वॉर चल रहा है। अब लोगों के पास काम नहीं होगा, या मान लीजिए कि अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत सारे ले ऑफ हुए हैं, गूगल ने भी किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया, मेटा ने किया। अब फ्यूचर हमने सोचा और वो फ्यूचर हमें मिला नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे? ले ऑफ ही कर सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। मतलब ढूंढा जाए तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन अभी कंपनीज के पास क्या है? बजट इशू है, और बजट इशू रहेगा तो ले ऑफ होगा। तो यहाँ पे डेटा हेल्प कर सकता है बिजनेसेस को मेजर करने में कि उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए और कहाँ पे उनका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस जा रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए। डेटा बिजनेसेस को हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी। तो डेटा आल्सो प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर कंपनी लीडर्स। विद एन abundance ऑफ डेटा, कंपनी लीडर्स कैन आइडेंटिफाई एंड एड्रेस की प्रॉब्लम्स एंड मॉनिटर द इफेक्ट ऑफ प्रपोज्ड सॉल्यूशंस। ओके, अभी देखिए डेटा होगा तो आप इन्फॉर्मेशन बनाएंगे, राइट। और ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और ये डेटा ना अब इन्फॉर्मेशन बन के मतलब नॉर्मल लोगों के पास नहीं जाता है, कंपनी के लीडर्स के पास जा रहा है। नॉर्मल एम्प्लॉइज उसको यूज़ नहीं करेंगे, ऑफकोर्स वो क्या डिसीजन लेंगे? डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट आपको बनना पड़ेगा ना। किसी भी बिजनेस का मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, नॉर्मल एम्प्लॉय डिसीजन नहीं ले सकता। तो डेटा वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वहाँ पे बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में उसको कन्वर्ट करके कंपनी लीडर्स उस पर चेक करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि की प्रॉब्लम्स हमारे क्या है। वहाँ पे कंपनी लीडर्स उन डेटा का इन्फॉर्मेशन को देखते हैं और उसके प्रपोज सॉल्यूशंस के इफेक्ट्स को भी मॉनिटर करते हैं कि ठीक है ये एक प्रपोज सॉल्यूशन है, लेकिन इसका कितना इफेक्ट हो सकता है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे बिजनेसेस पे या प्रोसेसेस पे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें वहाँ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है जिसने एक इशू को आइडेंटिफाई किया है उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। अब ये उसके रिलेटेड डेटा को कलेक्ट कर सकती है कि हाउ मच इस यूनिट कॉस्ट, मतलब एक यूनिट को बनाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। हाउ मच रेवेन्यू दे आर लूजिंग, और उस यूनिट को बनाने में इनका कितना रेवेन्यू लूज हो रहा है विथ रिड्यूस्ड प्रोडक्शन। अगर हम प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं तो ये कितना रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, इनको मदद मिलेगी कि हमारा कॉस्ट कहाँ जा रहा है
प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व करने में इनको मदद मिल जाएगी, क्योंकि डेटा ही मेन होता है। और डेटा क्या होता है? डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो लॉग्स होते हैं वही आपका डेटा है ना। आज आपने अगर 5 सेल किया, 5 सेल डेटा है। कल आपने 10 सेल किया, तो कल का 10 और आज का 5, ये सब आपके लिए डेटा है। और ऐसा अगर आपने 1 साल किया, तो पिछले 1 साल के जो भी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट किए हैं या डेटा आपने कलेक्ट किया, वो सब आपके लिए बिजनेस डेटा है। Data is important because it improves company processes. So company processes may also benefit from data as it can show company leaders how efficient or costly certain processes are. डेटा होगा तो आपके कंपनी लीडर्स को ये पता चलेगा या बिजनेस के कंपनी लीडर्स को ये पता चलेगा कि कौन सा प्रोसेस सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, कौन सा प्रोसेस बहुत ही एफिशिएंट चल रहा है। जो भी कॉस्टली होगा उसमें देखा जाएगा कि कैसे हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। और वो तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास बहुत अच्छा डेटा हो। बहुत अच्छा डेटा का मतलब अनसर्टेन डेटा नहीं होना चाहिए। डेटा के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है जिसमें मार्केटिंग प्रोसेसेस में कुछ रुपए दिए जाते हैं। अब उन कुछ रुपयों में 50% उनके सोशल मीडिया कैंपेन में चले जाते हैं, यानी कि यूट्यूब पे ऐड, फेसबुक पे ऐड, इंस्टाग्राम पे ऐड और भी बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे ऐड आते हैं उनके प्रोडक्ट्स के, ठीक है। अब वो कंपनी डेटा कलेक्ट कर रही है और वो चेक कर रही है कि उसके जो 50% एलोकेट होते हैं, मतलब पूरे मार्केटिंग प्रोसेसेस में जो बजट है उसका 50% जो वो लोग सोशल मीडिया ऐड के लिए ऐड करते हैं या वो एलोकेट करते हैं, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। मतलब कि सोशल मीडिया से कोई कस्टमर हमारे पास आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हम उसको बंद करेंगे, दूसरे तरीके देखेंगे, और अगर आ रहा है तो ही हम उसमें थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि हम अच्छे से और कस्टमर्स बुला सकें, ठीक है। तो इसलिए डेटा वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आप डिसीजन ले पाओ, आप अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर पाओ। जो प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है उसमें क्या ड्रॉबैक है, ये आपको जानने में मदद होता है डेटा के कारण। और जब मैं ये डेटा बोल रहा हूँ और आगे जब मैं बोलूँगा कि इन्फॉर्मेशन मेन होता है, डेटा तो रॉ डेटा होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डेटा को प्रोसेस करके ही आप इन्फॉर्मेशन बनाओगे, ठीक है। सो यही था। तो इस वीडियो में हमने जाना कि व्हाट इज़ डेटा एंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बिजनेस। हमने ये भी जाना कि बिजनेस डेटा क्या होता है। तो सबसे पहले हमने जाना था डेटा, उसके बाद बिजनेस डेटा, उसके बाद क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लिए। होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जो भी आपके डाउट है कमेंट में हमसे पूछिए, हम हमेशा कमेंट में एक्टिव रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।